ऑलराइट सो गाइस, कैसे आप लोग? तो वेलकम टू रोहन चैनल वीरा व्लॉग। तो स्वागत करता हूँ आपका एक और नई वीडियो में। फाइनली आलस को छोड़ के और मैं निकल आया घर से बाहर रनिंग करने के लिए। अभी अपनी रनिंग कंप्लीट करी। तो यही वो फ्लाईओवर है जिस पे मैं रोजाना रनिंग करने आया करता था सर्दियों में, समझ रहे हो। और जैसे जैसे सर्दियाँ कम होती गई फिर मैंने आना बंद कर दिया। उसका रीज़न क्या है वो अभी बताऊंगा, लेकिन आप लोग फ्लाईओवर देख सकते हो। इस पर रनिंग करने का अपना अलग फ़ायदा है क्योंकि चढ़ाई है तो इंक्लाइन वे में आपको भागना पड़ता है। वो चीज़ आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगी, यानी बेनिफिशियल रहेगी अगर आप इंक्लाइन वाली किसी रोड पे भागते हो। और यहाँ पर देखो ये अपने स्टेशन का काम चल रहा है, पूरी रात पूरे दिन काम चलता है। ऑलराइट दोस्तों, तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं बोल सकता हूँ कि एज यूजुअल हम हैं अपने शहर के स्टेशन पे, क्योंकि आज हम सच में अपने शहर के स्टेशन पे हैं। तो अभी जितनी भी सर्दियाँ हमारी पड़ी थी हम रोजाना यहीं पे आके वर्कआउट किया करते थे, अपने इंस्टाग्राम के लिए रील बनाया करते थे। और जैसे जैसे सर्दियाँ कम होती गई तो मैंने भी आना बंद कर दिया। अब मैं उसका रीज़न बताता हूँ मैं क्यों नहीं आया। एक्चुअली दोस्तों बात ये थी कि अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा कि मैंने एक शॉप खोली है मोबाइल की, यानी कि मैंने और मेरे दोस्त मनीष ने, हम दोनों ने मिलकर एक शॉप खोली है जिसका नाम है MK वीर मोबाइल इंटरनेट पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं सुबह आना क्यों बंद हो गया था। दरअसल 1 जनवरी 2024 यानी कि हैप्पी न्यू ईयर वाले दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था जो कि नहीं होना चाहिए था। तो उसकी वजह से मेरा बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो गया था, और मूड ऑफ होने की वजह से मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था सुबह आने का, क्योंकि सुबह ही मूड ऑफ हुआ था तो मेरा बिल्कुल मन नहीं हो रहा था सुबह रनिंग करके आने के लिए। हालांकि मैं उसके बाद भी कुछ दिन तक आया। तो कुछ दिन आने के बाद फिर जैसा कि मैंने बताया हमें शॉप खोलनी थी मोबाइल की, तो फिर हम शॉप खोलने में लग गए। तो उसी के चलते हुए फिर एक तरीके से मुझे कह सकते हैं कि मुझे बहाना मिल गया सुबह ना आने का। और जैसे ही मैंने 1-2 दिन आना बंद किया, यानी कि 2 या 3 दिन में लगातार नहीं आया, फिर क्या हो रहा था ना कि मैं 1-2 दिन नहीं आ रहा हूँ, फिर 1 दिन आ रहा हूँ, फिर 1-2 दिन नहीं आ रहा हूँ, 1 दिन आ रहा हूँ। तो इस तरीके से रोटेशन बनना चालू हो गया। लेकिन वही मैंने बताया कि मुझे मिल गया था एक बहाना सुबह ना आने का, क्योंकि मेरी शॉप खुल गई थी। और फिर आलस ने मुझे ऐसा पकड़ा कि वो मुझे छोड़ना ही नहीं चाह रहा था। और जब तक आपका कोई गोल ना हो, कोई मोटिवेशन ना हो, तो फिर कोई काम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, जो कि मैं नहीं जुटा पा रहा था काफ़ी टाइम। लेकिन दोस्तों वो इंसान ही क्या जो अपनी चुनौतियों से लड़ना ना सीखे। लेकिन दोस्तों आज फाइनली मैंने अपनी सारी आलस को छोड़ दिया। आलस की बेड़ियों को तोड़ के मैं घर से बाहर निकल आया। मैंने बहुत अच्छी रनिंग करी, इंस्टाग्राम के लिए वीडियोस भी बनाई। अभी मैं स्टेशन पे आके बैठा हूँ, यहाँ पे हल्का फुल्का मैंने वर्कआउट भी किया। और ऐसा क्या ना, काफ़ी दिनों के बाद अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते हो तो एकदम से बहुत हैवी वर्कआउट नहीं कर लेना चाहिए, अदरवाइज फिर आपके जॉइंट्स में पेन होने लगेगा। ठीक है, तो ये गलती आप लोग भी ना किया करें, मैं भी नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए आज मैंने हल्का वर्कआउट किया है। और अभी यहाँ से जाके हम कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे पुलअप्स वगैरह लगाएंगे। अच्छा, एक चीज़ तो मैं आपको बताने भूल गया, मैंने ना आज से एक चैलेंज लिया है कि आज से लेके 100 दिन तक, यानी कि 100 दिन 100 वीडियोज़, यानी कि 100 डेज 100 वीडियोज़ का मैंने एक चैलेंज लिया है, जहाँ पर डेली मैं लॉन्ग वीडियो भी डालूंगा और शॉर्ट वीडियोज़ भी डालूंगा। और मैं कोशिश करूँगा इसमें अपनी व्लॉगिंग को बेटर बनाने की, अपनी एडिटिंग को बेटर बनाने की, और ज़्यादातर ना ये व्लॉग सिनेमैटिक रहेगा, ऐसा मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, पता नहीं कैसा आता है, हालांकि मेरी एडिटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट अब वैसे मैं ट्राई करूँगा। यही तो चैलेंज। अरे एक लाइट वाली ट्रेन, ओ सॉरी ये तो बाइक है। ट्राइंग टू डू 50 पुलअप्स एंड 50 चिनअप्स। ओके, ऑलराइट दोस्तों, तो अभी ये जो घास है वो अब सूखने लगी है, इस पर वो कम गिर रही है। तो आई थिंक अब एक्सरसाइज करने में काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा पहले की तरह। ऑलराइट, तो हमारा आज का मॉर्निंग वर्कआउट तो कंप्लीट हो गया है और अब हम चलेंगे घर पे। ऑलराइट दोस्तों, तो अभी हम नहा धो के रेडी होके आ गए हैं अपनी शॉप पर। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि मेरी मोबाइल की दुकान, मतलब मैं हूं और मेरा एक दोस्त और है, हम लोग पार्टनरशिप में हमने ये दुकान खोली है। और मोबाइल की दुकान का जो नाम है वो आपको पीछे दिखाई दे रहा होगा,
MK वीर मोबाइल सेल्स का सिकोहाबाद में है ये दुकान। एंड ठीक है, इसके बारे में बाद में फिर कभी बात करेंगे, लेकिन आज के बारे में बात करते हैं। तो ठीक है, अभी मॉर्निंग का वर्कआउट कंप्लीट करके मैं आ गया हूँ अपनी शॉप पर। ब्रेकफास्ट मैंने कर लिया है, यानी कि पहली मील मैंने ले ली है, जिसमें मैंने खाए लगभग 1 किलो स्वीट पोटैटोस और 1 लीटर दूध। यानी कि ये 2 चीज़ खा पी के मैं आ गया हूँ शॉप पर, और अब यहाँ पे काम करेंगे। फिर दोपहर में 2 बजे के करीब हम वापस घर पे जाएंगे, तब हम अपनी दूसरी मील लेंगे, तब देखते हैं क्या खाते हैं। एंड एक चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है यार यहाँ शॉप पे, कि यहाँ ना पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। एंड दूसरी चीज़ क्या है कि बाहर से हम अभी कुछ सेटअप लेके आए नहीं हैं, यानी कि कुछ भी फिल्टर वगैरह, तो अब वो हमें लेके आना पड़ेगा। लेकिन अभी मैंने मनीष को बोल दिया है कि पानी लाने के लिए एक बोतल, तो देखो वो 2 लीटर की बोतल अगर ले आता है पानी की तो सही रहेगा। उसको यार पीना तो पड़ेगा, पानी नहीं अगर पिया ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आप समझ रहे हो पानी की कमी, और क्योंकि अब गर्मियाँ आने लगी हैं धीरे धीरे और पसीना निकलने लगा बॉडी, और पानी की अगर कमी हो गई तो जिम पूरी धरी की धरी रह जाएगी, बिना मतलब बीमार पड़ जाओ। तो इसलिए पानी की क्वांटिटी आप लोग भी अभी से अपना चालू कर दो पानी पीना। ऐसा मत करना कि जब बीमार पड़ो फिर उसके बाद चालू करो, नहीं, अभी इसी वक्त से चालू कर दो भाई पानी पीना। 4 लीटर पानी आपको डेली पीना पड़ेगा, खाना डाइजेस्ट करने के लिए, आपकी अच्छी स्किन के लिए, समझ रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगा, पानी के फायदे आई थिंक बताने की जरूरत भी नहीं है। फिलहाल आज हमारा वेडनेसडे है, तो आज हमारा क्या वर्कआउट रहेगा, आज हम अपना बैक का वर्कआउट करेंगे। ठीक है, बैक ट्रेन करेंगे, और मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से अच्छी बैक ट्रेन करने की। कल हमने लेग का वर्कआउट किया था, बेटर हो गया था लेग का वर्कआउट रेदर देन लास्ट सम वीक। ठीक है, आज हमारा बैक का वर्कआउट है और लेग का वर्कआउट कल था। अब हम आज इसमें देखो, बैक के वर्कआउट में मैं कोशिश करूंगा लगभग 7 एक्सरसाइजेस करने की, और जिन 7 एक्सरसाइजेस में 2 एक्सरसाइजेस में करूंगा ड्रॉप सेट। ठीक है, एंड देखता हूँ कितना ज़्यादा फटीग कर सकता हूँ अपनी बॉडी को, बैक को। और यार मेरी बैक मेरे को ऐसा लग रहा है कमज़ोर होती जा रही है, उस पर फैट जमा होता जा रहा है, बट अब हमें कटिंग करनी है यार। ठीक है, देखते हैं कितना टाइम लगता है हमें कटिंग करने में, उसको देखते हैं। दोस्तों ये वाला गाना आप लोगों ने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना है, ये बहुत ही मतलब तगड़ी वाइब आती है गाना सुनने के बाद। अगर जो मतलब इसमें लिरिक्स है, जो शब्द हैं, जो बोल हैं, जो लाइन है, अगर आप उनको ध्यान से सुनोगे समझोगे तब आपको पता चलेगा कि कितना सुंदर गाना है ये। तो एक बार इसको जरूर आप लोग चेकआउट करना। ऐसा कहते हैं सब लोग, जादू भरी पदरज है तुम्हारी, राम जी का गाना है ये। केवट ने गाया था राम जी के लिए, मतलब केवट क्या बोलना चाह रहा है राम जी से, तो केवट के भाव दिखाए गए हैं बेसिकली इस गाने के अंदर। तो आप इस लोग एक बार इसको जरूर ट्राई करना, बहुत मजेदार गाना। तो दोस्तों ये हमारी शॉप का, ये हमें पार्टीशन लगाना पड़ा है मजबूरी में, हमें जरूरत नहीं थी इसकी बट हमें फिर भी लगाना पड़ा है। क्योंकि अगर आप लोग देख पा रहे होगे ना, ये देखो जाली सी दिख रही है ना, रेलिंग है, तो ये सीढ़ियों की रेलिंग है। कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। बस एक दिन क्या हुआ ना कि जैसे ही मैं आया शॉप पर, ठीक है, और शॉप पर मैंने खोली क्या, खोलने से पहले ही मैंने देख लिया था। तो वो क्या गड़बड़ थी मैं आपको वो बताता हूँ। बेसिकली जैसे ही मैंने शटर उठाया, गेट खोला, मैंने देखा पूरा सामान इधर से उधर बिखरा पड़ा है। सारा LED वगैरह उल्टी सीधी सब चीज़ें मतलब इधर से उधर हो गई हैं। ठीक है, और फिर मैं देखते ही समझ गया था कि भाई इसमें घुस गए बंदर। जी हाँ दोस्तों, इसमें बंदर घुस गए थे, लगभग 3 से 4 बंदर घुस गए थे। कहाँ से घुस गए थे, देखो ये जाली दिख रही है ना, तो इसमें तो काफ़ी जगह है, और बंदर के बच्चे थे, बंदर के बच्चे आराम से घुस सकते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से घुसे, उसके बाद ये जितना भी LED वगैरह है, कीबोर्ड वगैरह, माउस हाउस, सब इधर से उधर उन्होंने तहस नहस कर दिया। यहाँ पे कूदते फिरे, लेकिन उस वक्त क्या था ना, ये शीशा नहीं लगा था, शीशा लग नहीं पाया था, और ना ही फ़ोन आए थे, ना ही फ़ोन रखे थे यहाँ पे। ठीक है, तो उससे हेल्प मतलब किस्मत इतनी अच्छी रही कि ये चीज़ें लगी नहीं थी, वरना वो इसके ऊपर कूद के इसको भाई साहब पूरा का पूरा तोड़ देते, और फिर भाई काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती। और इसीलिए फिर उस दिन खड़े खड़े हमको ये खरीद के लाना पड़ा, और फिर हमें को ये यहाँ पे बांधना पड़ा, वरना तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाती। और इतना ही नहीं, फिर उसके अगले दिन फिर आए बंदर। ठीक है, और बंदर आए, बंदरों ने देखा कि भाई इनने तो चाल चल दी, इन्होंने तो सब मतलब बंद कर दिया, तो अब क्या करें। और बंदर इतने हरामी भाई साहब, इतने हरामी बंदरों ने क्या किया पता है, बंदर वहां से अंदर आए। ठीक है, अब वहां से क्या है, दुकान के अंदर नहीं आ सकते हैं, बट शीशे के पार जा सकते हैं, शटर और शीशे के बीच में रह सकते हैं बंदर। तो उस वाले कॉर्नर से बंदर अंदर आए, और ये देखो ये आपको दाग दिख रहा है ना शीशों पे। अब आप मुझे बताइए किस चीज़ का दाग, मैं आपको बताता हूँ किस चीज़ का दाग है। बंदरों ने क्या किया, बंदर दुकान के अंदर आए और पूरी दुकान पे, पूरे शीशे पे उन्होंने पोटी कर दी। और पोटी नहीं करी, सिर्फ पोटी करके पता नहीं क्या किया, पोटी पे कूदे अपनी, और फिर शीशों पे कूदे। और पूरा जब हमने शटर खोला और देखा,
तो पूरे उस पे शीशे पे पोटी पोटी लगी हुई थी बंदरों की, इतनी गंदी बदबू आ रही थी। और ये देखो, ये जो कपड़ा रखा हुआ है ना, इसी कपड़े से हमने बंदर की पोटी साफ करी थी, इसीलिए ये कपड़ा हमने दुकान के बाहर ही अब छोड़ दिया है। तो मतलब आप समझ रहे हो, बंदरों से पंगा लेना बहुत ज्यादा भारी पड़ सकता है। बेसिकली मेरे हिसाब से तो बंदर यहाँ पर आए थे और जैसे ही उन्होंने देखा कि हमने पार्टीशन लगा दिया, बंदर अंदर आके तफरी नहीं मार सकते, उधम नहीं मचा सकते, तो बंदरों को गुस्सा आया और बंदर ये अपनी पोटी से यहाँ पे लिख के गए, कोई गाली वगैरह हमें लिख के गए कि सालो तुम लोगों ने हमारा अंदर आना बंद कर दिया, और कुछ भी लिख के गए भाई साहब, वो अपनी भाषा में जो भी लिख सकते थे। पूरा शीशा उन्होंने गंदा कर दिया यार, इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी ना उस दिन, हद से ज़्यादा, बहुत मतलब मूड खराब हो गया। Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fight back? Yeah. Or will you fucking fight? Or will you fucking fight back? Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight? You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they